नमस्कार, मैं हूं नितिशा बंसल। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी रहेगी नजर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज फिर 2:30 बजे सुनवाई करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी आज महाराष्ट्र ठाणे डिवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो वहीं आज शाम को पंजाब और यूपी का चुनाव प्रचार थम जाएगा। पंजाब में पहले और यूपी में तीसरे चरण का 20 फरवरी को मतदान है। तीसरे चरण के मद्देनजर सियासी दिग्गज आज प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। आज सपा के गढ़ मैनपुरी में सीएम योगी दम भरेंगे, तो वहीं जालौन कानपुर में अखिलेश विजय यात्रा रवाना करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात बन रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाव पर एस्टोनिया इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि किसी भी वक्त महायुद्ध हो सकता है। इसके लिए पश्चिमी देश तैयार रहें। अमेरिका की सीधी एंट्री से संकट और गहरा सकता है। हालांकि इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक अहम खबर, यूक्रेन रूस में तनाव चरम पर है। रूसी हमले की संभावना बहुत ज्यादा है। बाइडेन का बयान आया है सामने। मॉस्को से राजनयिक बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं। मॉस्को ने 2 अमेरिकी राजनयिक स्टाफ को निकाल दिया है। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन रूस में तनाव बढ़ गया है। रूस की सेना अब भी यूक्रेन के बॉर्डर पर जमी हुई है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन बाइडेन ने कहा कि अब भी बातचीत के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं रूस ने मॉस्को के अमेरिकी दूतावास के 2 राजनयिक स्टाफ को देश से निकाल दिया है। यूक्रेन हालात पर नजर रखे हुए है। वहीं नाटो देश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पोलैंड पहुंच गए हैं। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक अहम मुलाकात हुई है और आज ये मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका पर एटमी हमले की धमकी दे दी थी। ऐसे में यूक्रेन को लेकर नाटो और पश्चिमी देश ज्यादा तनाव में है। और यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई एक और अहम खबर, यूक्रेन संकट पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। यूएनएससी की अगुवाई में हल निकालना चाहिए और हम तनाव घटाने के पक्ष में हैं। कूटनीति के जरिए समाधान निकालना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान जारी किया गया है। भारत का यही मानना है कि कूटनीतिक हल निकाला जाना चाहिए और तनाव कम किया जाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है। यूक्रेन संकट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि यूएनएससी की अगुवाई में हल निकाला जाना चाहिए और कूटनीतिक रास्ता ही अपनाना चाहिए। तो आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच संकट के बादल और गहराते जा रहे हैं। रूस की सेना अब भी बॉर्डर पर जमी हुई है और इसी को लेकर सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस तनाव पर। इस बीच भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान जारी किया है कि यूएनएससी की अगुवाई में बेहतर हल निकाला जाना चाहिए, कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। भारत शुरू से ही इस मसले पर कूटनीतिक हल के पक्ष में रहा है। आपको बता दें कि चीन पहले ही रूस के साथ खुलकर खड़ा हो चुका है, लेकिन भारत लगातार कूटनीतिक हल का पक्षधर रहा है। और अब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। पंजाब और यूपी में आज थमेगा चुनाव प्रचार। आज शाम जो है तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। पंजाब और यूपी में 20 फरवरी को मतदान होना है। पंजाब में पहले और यूपी में तीसरे चरण का मतदान होना है। 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। पंजाब में पहले और आखिरी चरण में यहां पर मतदान हो रहा है। इसके साथ ही यूपी में तीसरे चरण का मतदान किया जाएगा। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार में। आज आखिरी दिन है। आज शाम तक
तीसरे चरण का जो चुनावी शोर है, जो प्रचार है, वो थम जाएगा। यूपी और पंजाब में 20 तारीख को वोट डाले जाने हैं। पंजाब में पहले चरण का मतदान हो रहा है, यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। और अब बात उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर की। सीएम पुष्कर धामी का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कर सकते हैं चर्चा। कई बड़े नेताओं से धामी की मुलाकात संभव है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में मौजूद रहेंगे। यहां पर उत्तराखंड चुनाव को लेकर वो चर्चा कर सकते हैं। कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने की संभावना है। आपको बता दें कि 14 तारीख को एक ही चरण में उत्तराखंड में वोट डाले गए थे और उसके बाद आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में। कई बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होने की संभावना है और इस बीच वो उत्तराखंड चुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र को आज बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। अतिरिक्त रेलवे लाइनों का करेंगे उद्घाटन। ठाणे दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान मुंबई उपनगरीय रेलवे को 2 उपनगरीय ट्रेन यानी मुंबई लोकल्स को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि ठाणे और दीवा के बीच पंजाब 5वीं और 6ठी लाइन मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का एक हिस्सा है और इसे 2008 में मंजूरी मिली थी। इन 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसमें तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 बड़े पुल, 21 छोटे पुल शामिल है। रेलवे ने एक बयान में कहा ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय ट्रेन और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग के साथ साथ यूपी में भी तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मिशन 2022 में करहल कुरुक्षेत्र बन गया है। करहल समाजवादी पार्टी की यादव पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गढ़ है। पिछले 3 चुनाव एक ही शख्स ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं, लेकिन इस बार करहल से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दांव खेला है। करहल का कुरुक्षेत्र कौन जीतेगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन करहल के कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े योद्धाओं की एंट्री ने यूपी में सियासी तपिश जरूर बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में 2 चरणों की लड़ाई के बाद अब तीसरे चरण की बारी नजदीक आ रही है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। वैसे तो तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी जिले की करहल सीट पर टिकी है। करहल चुनावी कुरुक्षेत्र बन गया है, जिसमें शिरकत करने बड़े बड़े सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव करहल सीट से ही चुनावी मैदान में हैं और इसी विजय रथ को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे। मुलायम सिंह यादव करहल के सियासी समीकरण से पूरी तरह वाकिफ हैं और करहल भी नेताजी को खूब पसंद करता है। यही वजह रही है कि नेताजी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी। मुलायम सिंह यादव ने चुनावी मंच से बीजेपी को निशाने पर लिया। यहां तक कह दिया कि बीजेपी राज में किसानों का हाल और बुरा हो गया है। नेताजी के सानिध्य में अखिलेश यादव भी मुखर हो गए और अपने चुनावी क्षेत्र से बीजेपी पर बयानों की बौछार कर दी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है?
भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। इसलिए सहानुभूति लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करल विधानसभा सीट बीजेपी एक बार जीत चुकी है, लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने करल के मैदान से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और आज भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? क्या होगा? कमल जीतेगा ना। करल से बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कभी समाजवादी पार्टी में थे और आज तक वो नेताजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी युद्ध में पीएम मोदी भी पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। फतेहपुर के चुनावी मंच से पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा वार किया। बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली हो, हर गांव तक सड़क हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो। गरीब के लिए हम जो भी काम करें, ये परिवारवादियों को, जिन्होंने गरीबों को वोट बैंक बना के रखा था, उनकी नींद हराम हो गई है कि हमने तो नारे दे करके उनको पकड़ के रखा। ये मोदी शौचालय दे रहा है, ये मोदी घर दे रहा है, ये मोदी गैस का कनेक्शन दे रहा है, ये मोदी बैंक के खाते लगा रहा है, ये मोदी बच्चों को पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर रहा है, ये मोदी मुफ्त में बीमार हो गए तो दवाई की व्यवस्था करता है। इनको लग रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग 20 फरवरी को होनी है और उसी चरण में करल सीट पर वोट डाले जाएंगे। वैसे तो करल यादव बहुल्य सीट है, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है। जिस तरह बीजेपी ने 2002 में यादव लैंड में सेंध लगाई थी, इसी इतिहास को दोहराने की बीजेपी उम्मीद कर रही है। और ये बात तो सब जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और न्यूज इंडिया में फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर।